प्रचोदयात्। कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झनकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्याम प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण में होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहूं दिश गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, तेरे सुन दीन भिखारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। नमस्कार, आप सभी का अंतर्शक्ति कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप हम सभी कई एपिसोड से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते आ रहे हैं और अभी हमने महाभारत की कथा को आरंभ किया। महाभारत की कथा में किस प्रकार अर्जुन ने और दुर्योधन ने अपनी अपनी सेनाओं का चुनाव किया। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। ये न्याय और अन्याय का युद्ध है, यानी कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया और उसके बदले में उनको कौरवों से युद्ध करना पड़ा। लेकिन इस पूरे महाभारत प्रसंग में एक जगह अधर्म किया गया। जैसा मैंने पहले ही कहा, पांडवों और कौरवों का युद्ध न्याय और अन्याय का युद्ध है, लेकिन अधर्म इस युद्ध में कब हुआ? ऐसा कौन सा स्थान था जहां कौरवों ने अधर्म को स्थान दिया? वो प्रसंग है द्रौपदी का प्रसंग। मुझे लगता है आज का बच्चा बच्चा भी जानता है कि द्रौपदी के साथ कौरवों ने क्या किया। लेकिन आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने आकर के मदद क्यों की, और अगर हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी विपत्तियां आए जब हमें लग रहा हो कि अब हम गिरने ही वाले हैं, अब हम डूबने ही वाले हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए। पुराने समय में राजाओं के बीच में ये जुआ खेलना एक धर्म कहा जाता था। यानी एक जुआ होता था दो राजाओं के बीच में, और उसमें जो हारता था उसको अपना राज्य दूसरे को देना पड़ता था। यद्यपि पांडव धर्म के साथ थे, महाराज युधिष्ठिर को धर्म का अवतार कहा गया, लेकिन आज दुर्योधन ने युधिष्ठिर को चेतावनी दी, चुनौती दी और कहा कि हिम्मत है तो मेरे साथ जुआ खेल के दिखाओ। आखिरकार पांडवों को राजी होना पड़ा और कौरवों
और पांडवों के बीच में ये युद्ध आरंभ हो गया। कौरवों के पास एक सलाहकार था जिसका नाम था मामा शकुनी। इसने हर कदम पर कौरवों को बस यही सिखाया कि युद्ध करो, लड़ाई करो, किसी भी तरह इस युद्ध को तुम जीतो। और आज ये जुआ की सलाह भी इसी शकुनी ने दुर्योधन को दी। दुर्योधन अपने समस्त कौरवों को लेकर के आया और इधर महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ पहुंच गए। लेकिन धीरे धीरे अन्याय के साथ कौरव इस जुए को जीतते गए और एक समय ये आया जब महाराज युधिष्ठिर इस जुए में सब कुछ हार गए, कुछ नहीं बचा। तो दुर्योधन ने एक सलाह दी कि क्यों ना आपके पास जो सबसे कीमती चीज अभी बाकी है उसको भी दांव पर लगा दिया जाए। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं और वो जानते हैं कि धर्म ये कतई नहीं कहता कि अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगाया जाए, लेकिन क्या करें, कुछ लीला ही ऐसी थी कि महाराज युधिष्ठिर भी आज भूल गए अपने धर्म को और उन्होंने अधर्म करते हुए अपनी पत्नी को ही यानी द्रौपदी को ही जुए में दांव पर लगा दिया। और हुआ ये कि महाराज द्रौपदी को भी हार गए। और आज इस दुर्योधन ने भरी सभा में, जहां समग्र हस्तिनापुर के वासी बैठे हैं, आज उस सभा में दुर्योधन ने घोषणा की कि द्रौपदी को यहाँ लाया जाए और उसे नग्न करके मेरी जंघा पर बिठाया जाए। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि महाभारत का युद्ध न्याय और अन्याय का युद्ध है। इसी एक घटना ने पूरे महाभारत के युद्ध में अधर्म का एक कलंक लगा दिया। यहाँ देवी द्रौपदी अपने कक्ष में आराम कर रही थी, तभी वहाँ दुर्योधन ने अपने भाई को भेजा और वो द्रौपदी को भरी सभा में खींच करके लाता है। एक राज्य की पुत्रवधू, उस घर की इज्जत होती है, सम्मान होती है। द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस सभा में एक से बड़ा एक धर्म धुरंधर बैठा था। सामने ही सिंहासन पर पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र जैसे महानतम महापुरुष वहां बैठे थे, लेकिन आज सब चुप बैठे रहे। कभी भी अन्याय हो और आप उस अन्याय के साक्षी बन रहे हैं और आप उस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब आप भी उस अन्याय के सहभागी हैं। आप भी उस अन्याय में अपना सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप उस अधर्म के प्रति आवाज नहीं उठा रहे। पूरी सभा आज कायरों की भांति चुपचाप बैठी रही। द्रौपदी सबको पुकारती है, सबको आवाज लगाती है और पितामह भीष्म के सामने जाके हाथ फैलाती है। महाराज, आप तो पितामह हैं, आप इस कुरुक्षेत्र के, आप इस हस्तिनापुर के स्तंभ हैं। अगर आप ही चुपचाप बैठे रहे तो अधर्म किसको अपना मुंह दिखाएगा। लेकिन पितामह भीष्म आज कुछ नहीं बोले और सर नीचे झुका करके चुपचाप बैठ गए। द्रौपदी अपने 5 पतियों के पास गई। उसे लगा कि मेरे जो 5 पति हैं, कोई विश्व का सबसे बड़ा धनुषधारी है तो कोई सबसे बड़ा गदाधारी है। मुझे कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे। युधिष्ठिर के सामने गई, अर्जुन को पुकारा, भीम, नकुल, सहदेव सबको आवाज लगाई, लेकिन आज सब मौन बैठे रहे। किसके पास जाए द्रौपदी? रोती रही, चिल्लाती रही, बिलखती रही, लेकिन किसी ने भी द्रौपदी की मदद नहीं की। आखिरकार द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आज रुक्मिणी के साथ भोजन कर रहे थे, पर रुक्मिणी जी ने देखा कि आज श्री कृष्ण बड़े उदास हैं, चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं, कोई खुशी नहीं। माता रुक्मिणी पूछती है, हे स्वामी क्या हुआ, आप बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या बात है?
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी क्या बताऊं, आज मेरी एक भक्त, और भक्त ही नहीं, मेरी बहन, जिसको मैंने अपना बहन माना है, उस कृष्णा, उस द्रौपदी, उस पांचाली का जीवन संकट पे है। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, तो आप जाइए, जाकर के उसकी मदद करिए, उसकी रक्षा करिए। श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी, मन तो मेरा भी बहुत है, पर क्या करूं, उस द्रौपदी ने सबको याद किया, अपने इष्टों, मित्र, पति, माता, पिता, सबको पुकारा। काश एक बार मेरा नाम ले लेती। ध्यान रखिएगा, बचाएगा वही जो सर्वसमर्थ होगा, और श्री कृष्ण सर्वसमर्थ है। श्री कृष्ण कहते, रुक्मिणी तुम्हें एक बात याद है, आज से कुछ वर्षों पूर्व पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था। उस यज्ञ में मैं भी गया था, तुम भी गई थी, और 16,108 रानियां भी गई थी। वहां एक शिशुपाल नाम का दैत्य आया था। उसने आकर के मुझे 100 गालियां दी। मैं चुपचाप सुनता रहा, लेकिन 100 गालियों से जब वो आगे बढ़ा तो मैंने अपना चक्र निकाला और उसका सर काट दिया। जब मैंने चक्र अपने हाथ में लिया तो मेरी जरा सी उंगली कट गई और उस उंगली से लघु यानी खून बहने लगा। तुम सारी पटरानियां वहीं खड़ी थी, देखा कृष्ण को हाथ में चोट लगी है तो तुम सब भागी। कोई वैद्य को बुलाने चली गई, कोई दवाई लेने चली गई। द्रौपदी भी वहीं थी, लेकिन वो कहीं नहीं गई। उसने उसी क्षण बिना सोचे समझे, बिना चिंता किए अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ा और मेरी उंगली से लपेट दिया। मुझे आज उस द्रौपदी के साड़ी का ऋण चुकाना है, लेकिन बस प्रतीक्षा है एक बार आवाज लगाने की, एक बार पुकारने की। इधर श्री कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं और उधर द्रौपदी हर स्थान पर मदद लेने भाग रही है। लेकिन जब द्रौपदी ने देखा कि अब उसकी लाज जाने वाली है, दुशासन साड़ी पकड़ के खड़ा है और खींचता जा रहा है। द्रौपदी साड़ी को पकड़ के खड़ी है कि कहीं मेरी लाज न चली जाए। अब तक उसे अपनी इज्जत की चिंता है, लेकिन जब उसे दिखाई दिया कि अब सब जगह से वो हार गई है, तब उसको अंत में श्री कृष्ण की याद आई। महाभारत में श्लोक आता है कि द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और दोनों हाथ उठा के कृष्ण को पुकारा। कृष्ण द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता नाम किम न जानासि केशवम। हे कृष्ण, मैं सभा में डूब रही हूँ। जैसे एक गाय कीचड़ में फंस जाती है और चारों ओर मदद के लिए पुकारती है, मैं भी आज इन कौरवों की सभा में डूबती चली जा रही हूँ। सूरदास जी ने यहाँ एक बड़ा सुंदर पद गाया है। सूर बाबा कहते हैं, मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो जाएगी लाज तिहारी। यानी द्रौपदी कहती है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हे कृष्ण, हम तो इस दुनिया में निवस्त्र आए थे, और अगर आज हमारे वस्त्र उतर भी जाए तो क्या बिगड़ेगा? इज्जत तो तुम्हारी जाएगी। लोग इतिहास को इस नाम से जानेंगे कि द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाया पर कृष्ण आया नहीं। द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा के श्री कृष्ण को पुकारा। आज भगवान श्री द्वारिकाधीश द्रौपदी के समक्ष साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन आज जब वो द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और साड़ी का अंत होने ही वाला था कि तभी सामने से श्री कृष्ण का पीला पीतांबर आके उस साड़ी में जुड़ गया। वो खींचता रहा, लेकिन साड़ी का कहीं अंत नहीं आया। बेहोश होके जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी की साड़ी खींच नहीं पाया। मेरा आप सभी से निवेदन है, जीवन में भगवान के ऊपर भरोसा करके देखिए, उनके ऊपर आप विश्वास करके देखिए। एक बार अपनी कठिनाई में उनको पुकार के देखिए, वो जरूर आएगा, वो जरूर मदद करेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की।
आगे के एपिसोड में आप एक बहुत सुंदर कथा सुनने वाले हैं। एक ऐसा पात्र जो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है और वो है पितामह भीष्म। दादा भीष्म ने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अंतिम समय में स्तुति की, और क्या आप जानते हैं पितामह भीष्म की एक पुत्री भी थी, एक बेटी भी थी, और वो बेटी कौन थी ये बात खुद पितामह भीष्म अपने शब्दों से बता रहे हैं। और किस प्रकार उन्होंने भगवान कृष्ण की स्तुति की है, जरूर सुनिएगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी हमारे इस कार्यक्रम अंतर्शक्ति से जुड़े रहें और भगवान श्री कृष्ण का नाम गुनगुनाते रहें। जय श्री राधे। नमस्कार, अंतर्शक्ति कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज 19 नवंबर 2019 मंगलवार, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि। जानते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए स्थान और नौकरी दोनों में परिवर्तन के योग चल रहे हैं। अपनी नौकरी में सबलता के लिए आपको शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाना होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के जीवन में लाभकारी यात्राओं के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य भी सुधर रहा है, पर शत्रुओं की संख्या भी बढ़ रही है। अपने प्रोटेक्शन के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए आज पारिवारिक समस्याएं उभर कर आएंगी। व्यापार जगत में भी उन्नति के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याओं को ठीक करने के लिए आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए आज कोई ना कोई शुभ सूचना का संचार होगा। करियर में भी उन्नति के योग हैं। शत्रु वर्ग दबेगा। कुल मिला के समय शुभ फलदायी है, अतः शुभ फलदायी बना रहे उसके लिए शिव जी की उपासना करनी होगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन खर्चे और यात्राओं में जाता दिख रहा है। शिक्षा में भी अड़चनों के योग बने हुए हैं। शिक्षा की अड़चनों को दूर करने के लिए गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक उन्नति का होगा। पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के जीवन में आज पराक्रम बढ़ रहा है, साथ ही साथ सम्मान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। भाग्य भाव में बैठे राहु को बेहतर करने के लिए जूट वाला नारियल बहती नदी में बहाए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में आज कुछ संघर्ष के साथ सफलता दिखाई दे रही है। धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ रहा है। जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ाने के लिए आपको भुने चने बंदरों को डालना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ कष्टकारी है। कष्ट भी आपके निकट के दोस्तों से प्राप्त हो सकता है। अपने इस कष्ट के निवारण के लिए आपको चिड़ियों कबूतरों को दाना डालना होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों को आज जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ जमीन मकान से संबंधित योग भी शुभ फलदायी हैं। कष्टकारी यात्रा के योग बने हुए हैं। इसके निवारण के लिए आपको गणपति जी को नमस्कार करके ही यात्रा पर निकलना होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा जाने वाला है। आर्थिक उन्नति के योग भी बन रहे हैं। अपने जीवन में उन्नति बनी रहे, इसके लिए श्री सूक्त का पाठ आपको करना चाहिए। अंतिम राशि मीन राशि की बात करें तो आज के दिन जमीन मकान संबंधी कोई ना कोई समस्या उभर रही है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी अड़चनें आ रही हैं। इस सब के समाधान के लिए आपको मंगल की शरण में जाना होगा, अर्थात हनुमान जी की उपासना करनी होगी। आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम अंतर्शक्ति। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।